हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, इन भागों का क्या क्या नाम होता है और क्या क्या काम होता है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मानव नेत्र की संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और अध्ययन करते हैं मानव नेत्र की संरचना का। तो चलिए शुरू करते हैं मानव नेत्र और इसकी संरचना। देखिए, मानव नेत्र के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे और आपकी सुविधा के लिए मैंने ये पूरा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है। आप परिभाषा लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके किसी भी बिंदु की परिभाषा नोट कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो नेत्र है ये आप देख रहे हैं, जो बाहर से दिखाई दे रही है। यदि हम इसको अंदर से देखना चाहें, यानी इस आँख के समीप की स्किन को हटा दें यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार की आँख दिखेगी। ये दोनों बिल्कुल एक ही दिशा से देखी जा रही हैं और ये जो बाहरी त्वचा है इसको हटा दिया गया है। इन त्वचा को हटाने पर इसी आँख की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। आप देख रहे हैं जो इस नेत्र का आंतरिक हिस्सा है वो करीब करीब गोल है, बिल्कुल बॉल के आकार का, एक छोटी बॉल के आकार का। अगर हम इसको बिल्कुल शरीर से बाहर कर दें तो ये नेत्र कुछ इस आकृति की दिखाई देगी स्पष्ट रूप से। और ये नेत्र बिल्कुल एक बॉल है, एक गेंद के आकार की है, इसलिए हम इस नेत्र को आई बॉल या नेत्र गोलक कहते हैं। यदि हम इसके आकार की बात करें तो इसका आकार लगभग 1 इंच का होता है, यानी मानव नेत्र जो है उसका व्यास लगभग 1 इंच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके भागों की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण भाग होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आता है स्वच्छमंडल, जिसे हम अंग्रेजी में कॉर्निया भी कहते हैं। तो हमारी जो नेत्र है यदि उसको हम देखते हैं सामने से, तो दोनों पलकों के बीच में जो आपको कुल भाग दिखाई देता है उसी भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। ये दोनों पलकों के बीच जो कुल हिस्सा आपको दिख रहा है ये संपूर्ण हिस्सा कॉर्निया कहलाता है और ये हल्का सा उभरा हुआ होता है। ये वास्तव में एक पारदर्शी झिल्ली होती है, बिल्कुल पॉलीथीन की तरह। जब प्रकाश हमारे नेत्र पर गिरता है तो सबसे पहले इसी कॉर्निया पर गिरता है, उसके पश्चात अन्य भागों से होता हुआ अंदर पहुंचता है। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा, इसे हम कहते हैं स्वच्छमंडल या कॉर्निया। नंबर 2 पर आता है परितारका, जिसे हम अंग्रेजी में आइरिस भी कहते हैं। देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको वृत्ताकार हिस्सा जो करीब करीब ब्राउन है, कुछ लोगों के नेत्र में यह है हल्का नीले रंग का भी होता है। ये नीले रंग का या ब्राउन या भूरे रंग का होता है। इसी वृत्ताकार आकृति को हम कहते हैं परितारका या आइरिस। चित्र में आप देख रहे हैं ये आपकी परितारका यानी आइरिस है। ये इसके बाद आता है नंबर 3 पर पुतली, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में प्यूपिल। देखिए, आँख के ठीक बीच में जो काले रंग का आपको दिखाई दे रहा है स्पॉट, इसी काले रंग के स्पॉट को हम कहते हैं पुतली। ठीक बीच में जो काले रंग की आकृति है ये आपकी पुतली है। आगे देखिए, इस पुतली में क्या होता है, ये जो प्रकाश आपकी नेत्र में जाता है ये पुतली ही उस प्रकाश को नियंत्रित करती है। जब वो कहीं बहुत अंधेरा होता है या प्रकाश की मात्रा कम होती है तो हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, हमें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उस समय ये पुतलियाँ अपने इस व्यास को कुछ फैलाकर बड़ा कर लेती हैं, जैसे कि दाएं तरफ है। दाएं तरफ देखिए आप, पुतली का साइज काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इस स्थिति में नेत्र के अंदर अधिक मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा। और जब कभी प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत चकाचौंध होती है, तो उस समय अत्यधिक प्रकाश की मात्रा हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, जबकि हमें इतने प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो उस समय ये जो पुतली है
वो सिकुड़ जाती है और अपने व्यास को कम कर लेती है, ताकि प्रकाश की एक सीमित या एक आवश्यक मात्रा ही नेत्र के अंदर प्रवेश कर सके। तो इस प्रकार ये पुतली अपने व्यास को फैलाकर या सिकुड़कर आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर लेती है। यानी पुतली ही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है जो हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। और ऐसा काम वास्तव में इस परितारका द्वारा किया जाता है। परितारका पुतली को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है ऐसा करने के लिए। और ये जो क्रिया होती है प्रकाश को कंट्रोल या नियंत्रित करने की, इसे हम कहते हैं पुतली समायोजन। दो चित्र आप देख रहे हैं, एक ही पुतली है, एक में पुतली का आकार थोड़ा बड़ा है, ये प्रकाश हमको ज़्यादा चाहिए, और पहली आकृति में पुतली का जो आकार है वो कुछ छोटा है, जिसमें हमें प्रकाश कम चाहिए। तो इस प्रकार पुतली का कार्य होता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। नंबर 4 आता है नेत्र लेंस। देखिए ये जो 3 पार्ट थे, कॉर्निया, परितारका या पुतली, ये आपको बाहर से ही ठीक सामने दिखाई देते हैं। अब जो नेत्र के बाकी पार्ट हैं वो नेत्र के अंदर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4 है नेत्र लेंस या आई लेंस। ये सब इसके अंदर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नेत्र का चित्र है। जो नेत्र अभी आप देख रहे थे ये उसी को दिखाया गया है सामने से काटकर। यानी ये नेत्र की आकृति है लेकिन ठीक सामने से नहीं है, अब ये एक साइड से है। यानी हम किसी नेत्र को देख रहे हैं अपने कान की तरफ से, एक साइड से। तो ये जो हिस्सा है ये ठीक सामने का हिस्सा है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं परितारका है, इसके अंदर ही दिखाई दे रहा है आपको ये ऊपर नीचे, ये आइरिस यानी परितारका है। ये जो बीच का हिस्सा है ये पुतली है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। इस आइरिस के ठीक अंदर एक पारदर्शी लेंस होता है। ये जो देख रहे हैं आप वाइट रंग का, ये लेंस है। ये लेंस उत्तल होता है लेकिन इसके जो दोनों पृष्ठ हैं वो एक समान नहीं होते। जो पहला पृष्ठ है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी उसकी त्रिज्या काफ़ी अधिक होती है, जबकि जो आंतरिक यानी दाएं तरफ का पृष्ठ होता है लेंस का वो अपेक्षाकृत छोटी त्रिज्या का होता है। लेकिन यह उभय उत्तल लेंस ही होता है। ये एक पारदर्शी प्रोटीन का बना होता है। चलिए इसकी परिभाषा आपको दिखाता हूँ मैं। यह है नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे एक द्विउत्तल लेंस होता है। यह है लेंस। प्रोटीन से बने एक पारदर्शी पदार्थ का बना होता है तथा इसका अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। यानी इस लेंस का अपवर्तनांक लगभग कांच के अपवर्तनांक के बराबर ही होता है। इस लेंस के पहले भाग की त्रिज्या बड़ी होती है जबकि दूसरे भाग की वक्रता त्रिज्या अपेक्षाकृत छोटी होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके आगे है पक्षमाभी पेशियाँ। देखिए लेंस जो होता है ये इन्हीं मांसपेशियों से जुड़ा होता है। जो ऊपर नीचे लगी होती है मांसपेशियाँ लेंस से जुड़ी होती हैं, इन्हीं मांसपेशियों से ये लेंस टिका होता है। और एक नई बात है इसमें कि ये मांसपेशियाँ इस लेंस को दबाव या खिंचाव डालकर इस लेंस की वक्रता त्रिज्याओं को परिवर्तित कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप इस लेंस की फोकस दूरी कम या ज़्यादा हो जाती है। इसी फोकस दूरी के कम या ज़्यादा होने से प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। इस बिंदु पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। फिलहाल पक्षमाभी पेशियाँ जो होती हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सी होती हैं। देखिए ये लेंस के ऊपर लगी हुई हैं कुछ लाल रंग की रेखाएं और नीचे भी। ये जो लाल रंग से दिखाया गया है वास्तव में यही पक्षमाभी पेशियाँ हैं। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सीलियरी सिस्टम या सीलियरी प्रणाली। इसी की सहायता से ये लेंस यहाँ व्यवस्थित होता है और ये मांसपेशियाँ लेंस की फोकस दूरी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट या समायोजित कर लेती हैं। चलिए और बिंदु भी आगे आएंगे, अभी हम लगातार इनको देख लेते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आइरिस के पीछे और आइरिस के आगे और कॉर्निया के पीछे ये कुछ रिक्त स्थान होता है, ये वाइट। इसमें एक जल भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव।
इसका अपवर्तनांक लगभग जल के बराबर ही होता है। उसके आगे आता है कांचाभ द्रव। ये पूरा होता है, ये गोलाकार स्पेस जो रिक्त स्थान है, इस पूरे गोलाकार रिक्त स्थान में एक द्रव भरा होता है। इसे हम काचाभ द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक लगभग कांच के बराबर होता है और होता है। इसे हम काचाभ कक्ष कहते हैं। इसके आगे बिल्कुल दाएं तरफ आती हैं 3 इसकी परतें, जिन्हें हम अलग अलग पटल कहते हैं और ये बिंदु आएंगे। चलिए पहले इनकी देखते हैं परिभाषा क्या क्या है, फिर से वापस आते हैं परिभाषाओं जो अभी आपने देखी थी। उसके बाद नंबर 6 आता है एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव। कॉर्निया एवं नेत्र लेंस के बीच का जो रिक्त स्थान होता है सामने वाला, उसी में थोड़ा द्रव भरा होता है। उस द्रव को हम कहते हैं जलीय द्रव और इसका अपवर्तनांक लगभग जल के बराबर ही होता है, इसलिए हम इसे जलीय द्रव कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं बिंदु नंबर 7 की ओर। बिंदु नंबर 7 है कांचाभ द्रव या विट्रस ह्यूमर। देखिए मैंने आपको दिखाया था अभी, नेत्र का जो बनाया है चित्र वो काफ़ी बड़ा बनाया है ताकि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर उसको स्पष्ट देख सको। अगर चित्र छोटा होता तो शायद आप उसको साफ देख नहीं पाते, इसलिए चित्र काफ़ी बड़ा बनाया है। तो इसलिए मैंने बीच बीच में आपको कई बार चित्र दिखाया। कांचाभ द्रव आप देख चुके हैं, जो नेत्र के बीच का संपूर्ण गोलाकार स्थान होता है रिक्त, उसे हम कहते हैं कांचाभ चैम्बर या विट्रस चैम्बर। उसी में भरा होता है एक लिक्विड, एक द्रव, जिसे हम कांचाभ द्रव कहते हैं और उस द्रव का अपवर्तनांक लगभग 1.5 यानी कांच के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यही द्रव कांचाभ द्रव कहलाता है। अब देखिए आँख के चलते हैं हम बिल्कुल अंतिम सिरे पर, दूसरी ओर। चलिए एक बार फिर आपको दिखाता हूँ चित्र में। देखिए हमारी जो नेत्र है उसका सबसे बाहरी जो कवच होता है, जो सबसे बाहर की परत होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। ये बिल्कुल इस प्रकार होती है जैसे कछुए का कवर होता है। ये सबसे कठोर भाग है आँख का और ये प्राकृतिक रूप से कठोर इसलिए होता है ताकि नेत्र के शेष जो आंतरिक पार्ट हैं उनकी सामान्य आघातों से रक्षा कर सके। यदि कहीं कोई छोटा मोटा आघात लगता है तो आँख के इस आंतरिक कोमल भागों को कोई क्षति नहीं पहुँचती। ये बाहर का जो सबसे बाहरी आवरण है ये बहुत कठोर होता है और वाइट रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। इसी को हम कहते हैं दृढ़ पटल और ये सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए इसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं। एक बार फिर देखिए पहले चित्र को मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं गोलाकार बॉल का जो रूप है, इसमें जो आप वाइट वाइट रंग देख रहे हैं ये नेत्र का सबसे बाहरी आवरण है। इसी को हम बोलते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल। देखिए मैं थोड़ा इसको और जूम करता हूँ, आप शायद बेहतर देख पाएंगे। इसे हम बोलते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल। ये नेत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है। चलिए इसके अंदर एक और आवरण होता है। देखिए ये इसमें जो दिखाया गया है लाल रंग का, ये बाहर से दूसरी परत है, यानी बाहर से अगर हम चलें तो नंबर 2 की परत है और ये वास्तव में काले रंग की होती है। मैंने चित्र को अट्रैक्टिव करने के लिए लाल रंग दिखा दिया है, वास्तव में ये काले रंग की होती है। और इस दूसरी परत को हम कहते हैं रक्तक पटल। जो हमारे नेत्र के अंदर प्रकाश पहुंचता है अतिरिक्त मात्रा में, उस अतिरिक्त प्रकाश को सोखने का कार्य यह रक्तक पटल ही करता है। यानी नेत्र के अंदर अतिरिक्त प्रकाश को रक्तक पटल सोख लेता है, जिससे कि प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता। यदि हम आगे चलें तो एक और परत होती है तीसरी। यह परत बिल्कुल रक्तक पटल पर ही होती है और इस तीसरी पटल को हम कहते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण पटल है ये। जो भी हम वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब इसी पटल पर बनता है, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर ही बनता है। तो यहाँ ये कुल 3 पटल हैं, लेकिन दृढ़ पटल के 2 नाम हैं, तो कुल 4 पटल पढ़ने में आपको आते हैं। दृढ़ पटल, श्वेत पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल। कई बार एक विकल्प देता है और चारों पटल्स के नाम देता है ABCD करके।
ध्यान रखेंगे कि इस पटल का क्या नाम है और क्या काम है। तो जो सबसे आंतरिक पटल है वह होती है दृष्टि पटल, प्रतिबिंब उसी पर बनता है। तो देखिए जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के ठीक सामने बनता है, और ठीक सामने जहाँ प्रतिबिंब बनता है वहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं पीत बिंदु या येलो स्पॉट। इस येलो स्पॉट की विशेषता ये होती है कि जब इस येलो स्पॉट पर या पीत बिंदु पर बनता है प्रतिबिंब, तब हमें कोई भी वस्तु सबसे स्पष्ट दिखाई देती है, यानी यहाँ बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। इसके अगर हम नीचे को आते हैं तो एक और बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं आंध बिंदु या ब्लैक स्पॉट। आंध बिंदु पर आते आते जो इस प्रतिबिंब की क्लियरिटी होती है, स्पष्टता, वो समाप्त हो जाती है, यानी आंध बिंदु पर प्रकाश की कोई संवेदना नहीं होती, यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंध बिंदु से ही कुछ नर्व्स यानी नाड़ियाँ बाहर निकलती हैं और ये नाड़ियाँ हमारे दिमाग तक जाती हैं। तो कोई भी वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब की सूचना हमारे दिमाग को जब जाती है तो इन्हीं दृष्टि नाड़ियों यानी ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से जाती है। तो दृष्टि नाड़ियाँ जो होती हैं वो आंध बिंदु से ही बाहर निकलती हैं और ये हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती हैं। तो नाड़ियों का या दृष्टि नाड़ियों का कार्य होता है प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुँचाना। तो चलिए ये कुछ बिंदु थे, इनकी एक बार आप परिभाषा और देख लीजिए। ये कांचाभ द्रव आप देख चुके हैं। नंबर 8 पर है दृढ़ पटल। नेत्र का सबसे बाहरी गोलाकार आवरण एक अपारदर्शी पदार्थ से बना होता है। यह नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह श्वेत रंग का होता है और इसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं। ये आप देख चुके हैं चित्र में अभी। उसके अंदर आता है बाहर से नंबर 2 पर रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर काले रंग की एक झिल्ली होती है, इसे हम रक्तक पटल कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त प्रकाश का अवशोषण रक्तक पटल के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे अब कौन सा पटल आता है। आगे आता है अंतिम पटल और महत्वपूर्ण पटल दृष्टि पटल यानी रेटिना। रक्तक पटल के अंदर एक और परत होती है जिसे हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल प्रकाश संवेदी होती है तथा पर्दे का कार्य करती है या कार्य करता है, अर्थात जिस वस्तु को हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ही बनता है। ये सब बता चुका हूँ आपके लिए पहले ही। दृष्टि पटल पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं दंडाकार कोशिकाएं। ये कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता का आभास कराती हैं। एक और होती हैं कोशिकाएं दूसरी, उन्हें हम कहते हैं शंक्वाकार कोशिकाएं। ये वस्तु के रंग का आभास कराती हैं। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूची दृष्टि नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। ये मैं बता चुका हूँ आपके लिए पहले ही। देखिए मुर्गा जो होता है वो देखा है आपने, कभी कभी सवाल भी आता है कि सूर्यास्त होते ही वो सो जाता है और प्रातः सूर्योदय के समय जाग जाता है। क्यों? क्योंकि मुर्गे के नेत्र में दंडाकार कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी दंडाकार कोशिकाएं नहीं होती, इसलिए प्रकाश की तीव्रता का सही आभास मुर्गे को नहीं हो पाता। इसलिए सूर्यास्त के पश्चात मुर्गा सामान्यतः सो जाता है और सुबह सूर्योदय के समय जाग जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे नेत्र के बारे में। मैंने इनके बारे में आपको बताया विस्तार से। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को मैंने आपकी सुविधा के लिए अलग अलग रंग दिया हुआ है, यानी कहीं भी कोई इस प्रकार का महत्वपूर्ण बिंदु है तो मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।